जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इंटेलिजेंस गुरुजी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पेपर 2025 में जो हिंदी का पेपर है, मॉडल पेपर हिंदी। कौन सा मॉडल पेपर हिंदी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप इसका टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। और आपका इसका समय है 3 घंटे 15 मिनट। आप पेपर को 3 घंटे 15 मिनट, आपको 15 मिनट पढ़ता है, पढ़ने के लिए पेपर मिलता है। और आपका 70 नंबर का पूर्णांक है। कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका पूर्णांक है। और क्या कह रहा है कि आरंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब आप 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़िए, तब उसके बाद हल करिए। और क्या कह रहा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब आपको सभी प्रश्न करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो उसका नंबर कट जाएगा। और आपको यह पेपर इम्पोर्टेंट है। यह 2025 के लिए जो दोस्त पेपर देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 20 में से 20 तैयार कर लेंगे तो आपका 20 में 20 नंबर आपको पक्का है OMR के लिए। और क्या कह रहा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ में है और खंड ब में है। कौन खंड अ में है, खंड ब में है विभाजित है आपके प्रश्न। और क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है, खंड अ में एक अंक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। किसमें देना है आपको? OMR सीट पर देना है, जो आपको मिलेगी। उसमें काले अथवा ब्लैक पेन से उससे लिखना है आपको। समय न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट अपने प्रश्नों चलते हैं। आपके 50 नंबर हैं वर्णात्मक प्रश्न के लिए। देख लीजिए, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में है, जो आपको OMR सीट भरना। किस पे OMR सीट मिलती है उस पर भरना है। क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपको कह रहा है, निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन है शुक्ल युग के लेखक? बताना है शुक्ल युग के जो लेखक हैं। और जो लेखक हैं उनको याद कर लीजिएगा किस युग के हैं। अगर आप इसे दिन में 1-2 बार याद करेंगे तो आपके लिए यह बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। क्या कह रहा है कि महावीर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, कि गिरधर दास हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। बताना है कौन है शुक्ल युग के लेखक। आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, कौन से हैं आपके? हैं कौन से? प्रेमचंद। कौन से? प्रेमचंद शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, शुक्ल युग के लेखक प्रेमचंद हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कफन व पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? कफन और पूस की रात कहानी के लेखक कौन है बताना है। कौन है कि आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन हैं, यशपाल हैं। बताना है इसमें आपको कौन सा सही है। इसका सही उत्तर होगा कफन और पूस की रात। आपके प्रेमचंद जी ने कहानी विधा की रचना है, जो प्रेमचंद ने लिखा है। अगर आपको प्रश्न मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका हम फुल सॉल्यूशन देंगे इस वीडियो में, और वीडियो स्किप करना देखेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। एकदम फुल सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। और 2025, अगर आप इस वीडियो को लास्ट देख रहे हैं तो शुरू से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा।
क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, बताना है आपको। कौन है कि जयशंकर प्रसाद हैं, कि राज राम कुमार वर्मा हैं, और लक्ष्मी नारायण मिश्रा हैं, और हरे कृष्ण प्रेमी हैं। कौन है, इसका सही उत्तर होगा, बताना है आपको कौन सा सही उत्तर है। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लक्ष्मी, कौन से, लक्ष्मी नारायण शुक्ल, कौन से लक्ष्मी नारायण मिश्र, कौन से लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा, का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रूस में, क्या कह रहा है, रूस में पंचसी मास यात्रावृत्ति के लेखक कौन है, बताना है आपको। कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, और प्रभाकर मोचवे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, कि राहुल संक्याय हैं। बताना है आपको इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। इसका होगा कौन से राहुल संक्यान, कौन से राहुल संक्यान हैं, कौन से राहुल संक्यान, इसका सही उत्तर होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, बताना है आपको। कि कान्हेलाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं, कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इसका होगा कान्हेलाल मिश्र प्रभाकर, कौन सा, कान्हेलाल मिश्र प्रभाकर, इसका सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋतुकाल को अंतर्कृत काल किस विद्वान ने कहा था, बताना है आपको। किस विद्वान ने कहा था। कह रहा है, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और मिश्र बंधुओं ने, और रामचंद्र शुक्ल ने, और जॉर्ज ग्रेयासन ने। किसने कहा था, इसको बताना है आपको। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के बंधुओं ने। कौन से, मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधुओं ने कहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतुकाल कवि देव की नहीं है, बताना है आपको। कि आपकी कविता कवि प्रिया है, कि भावविलासा है, कि भावानी विलासा, रस विलासा। इसका होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा, कवि प्रिया है, कौन सी, कवि प्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवि प्रिया। और क्या कह रहा है, द्विवेदी युग की विशेषता है, बताना है। द्विवेदी की विशेषता है कि इतिवृत्तात्मक है, कि श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं, बताना है। इसका कौन सा सही होगा उत्तर। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक के संपादक किसने किया था, बताना है आपको। कि राम
विलास वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। इसका छोटा सा नाम है अज्ञेय, इसे कहते हैं, अज्ञेय भी कहते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय कहते हैं। और क्या कह रहा है, प्रभाकर मोचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। कौन सा सही उत्तर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। कौन सा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी। और आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, बताना है आपको। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, बताना है आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और जयशंकर प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की, किसकी रचना है, इसको बताना है आपको। इसकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कौन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका सही उत्तर है। और क्या कह रहा है, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गजे तू क्यों रोया, किसी भी हालात में तेरा बाल ना बांका होया। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस पूछ रहा है, इसमें रस पूछ रहा है आपको कि कौन सा रस है, आपका वीर रस है कि करुण रस है कि श्रृंगार रस है, हास्य रस है, बताना है कौन सा रस है आपका। इसमें आपका होगा, कौन सा रस होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। कौन सा, हास्य रस। इसमें हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हास्य रस कह रहा कि बुरे समय को देखकर गूंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। मतलब हास्य की भावना उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हास्य रस है। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, इसको आप देख लीजिएगा, डी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। और आपको हम आगे चल के सभी मॉडल पेपर को हल करा देंगे, सभी विषय को हल करा देंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, और यह चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार भी हमने आपको पढ़ाया है, आप उसमें देख लीजिएगा जाके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या कह रहा है कि उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है, बताना है आपको कौन सा अलंकार है। आपका इस होगा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, नील सरोरुह रश्मय तरुण अरुण बारिज नयन कराऊँ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सायान। बताना है उसमें कौन सा छंद पूछ रहा है, छंद भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या कह रहा है छंद में, कि सोरठा है कि दोहा है कि रोला है, कोई कुंडलियाँ हैं, कौन सा है, कुंडलियाँ हैं। कौन सा सही उत्तर होगा इसका, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, सोरठा है, कौन सा, सोरठा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। और क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में
उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें देख लीजिए, अनुशासन है कि अनुकरण है, अनुप्रेरण है कि अनुवाद है। कौन सा ये इसका उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुत्तीर्ण है? कौन सा अनुत्तीर्ण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समास पद में प्रयुक्त समास है। कौन सा है? छंद है, दोहा है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है कि अव्ययभाव समास है? कौन सा समास है बताना है आपको। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका होगा जल और पंकज। जल और पंकज है आपका। जलज और पंकज का जल का पर्यायवाची है। सही इसका होगा, इसलिए नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। और आपका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युष्मद में उपस्वरनाम शब्द का तृतीय वचन है। बताना है आपको। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और क्या कह रहा है? आंधी आई और उस घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे। मतलब इसमें पूछ रहा है रचना के आधार पर किस वाक्य का प्रयोग किया गया है। आपको वाक्य भी आपके सिलेबस में जुड़ गया है 2024 से। आपको वाक्य पढ़ लेना है। क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य है कि सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई सी, संयुक्त वाक्य। कौन सा संयुक्त वाक्य है आपका? कौन सा संयुक्त वाक्य है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व की को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? और वाच्य भी आपके जुड़ गया है आपके सिलेबस में। आपका कौन सा वाच्य कि आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वह अचानक चला गया। वाक्य में कौन सा वो है बताना है आपको कि संज्ञा सर्वनाम है कि आपका कि क्रिया विशेषण है, क्रिया है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्रिया विशेषण है? अब आप अपने खंड उसमें आ जाइए। खंड ब में है आपके वर्णात्मक प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अपने जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर आप लिखेंगे। आपके लिए वर्णात्मक प्रश्न हैं जो आपको मिलेगी कॉपी, उसमें लिखना है। ये आपके 50 अंक के हैं। कितने अंक के? 50 अंक के हैं। देख लीजिए आपके जो वर्णात्मक प्रश्न हैं क्या पूछना है। संदर्भ है और इसमें जो रेखांकन की व्याख्या करना है। आप देख लीजिएगा सभी प्रश्न देख लीजिए। ये आपके कौन से मित्रता चैप्टर से लिया गया है। मित्रता चैप्टर का कौन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। देख लीजिए सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपके लिए सबसे वाराणसी वाला चैप्टर आपको उसे देख लेना है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए अथवे में। और आप जिस ज़िले से हैं उसका आप वो याद कर लीजिएगा।
देख लीजिए, अगर पूजा, ये सब याद कर लीजिए आपके लिए। और जीवन परिचय, सबसे मेन बात जीवन परिचय, कौन कौन जीवन परिचय आते हैं आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और कि पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हैं, कि रामधारी दिनकर हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप चारों में से सभी याद कर लीजिएगा, चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चारों में याद कर लीजिएगा तो आपके मतलब आपका तैयार है सभी। आपका जीवन परिचय कितने नंबर का था? जीवन परिचय आपका जीवन का 8 नंबर का जीवन परिचय आता है, तो आपका 8 नंबर मिल जाएगा। क्या कह रहा है इसमें आप कि मैथिली शरण गुप्त को याद कर लीजिए, बिहारी लाल सूरदास का है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, सभी लोग को याद कर लीजिएगा। और आपका श्लोक 4 लाइन की आती है, श्लोक याद कर लीजिएगा। और देख लीजिए। और आपका वो आता है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं उस याद कर लीजिएगा सभी। और आपके लिए ये भी सभी इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।